फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहां नौजवानों से मुलाकात की। ये उम्मीदवार तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने केटीआर से बातचीत की। केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहां अफराद से तफसीली बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। मैंने उन्हें तयक़ुन दिया है कि उनका मुस्तकबिल तापनाक है और इंतखाबात के फौरी बाद उनसे दोबारा मुलाकात होगी। खुले माहौल में हुई बातचीत में उम्मीदवारों ने केटीआर से जॉब कैलेंडर से मुतालिक कई सवालात किए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तश्कील, मनसूख शुदा और मुलतवी शुदा इम्तिहानात के ताल्लुक से भी बातचीत हुई। केटीआर ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो 4 दिसंबर की सुबह 10 बजे अशोकनगर में उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे और सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी के अहद पर कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में कांग्रेस हुकूमतों ने सालाना सिर्फ 1000 तकर्रुरात किए थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने 9.5 साल में सालाना 16,000 तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने कहा कि 2,30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियों का अमल जारी है। 1,62,000 भर्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। उन्होंने नौजवान तलबा पर जोर दिया है कि वो हक़ाइक़ को जाने और कांग्रेस के झूठे प्रोपोगंडे से होशियार रहें जो अपनी सियासत चमकाने मुलाजिमतों के ख्वाहां नौजवानों का इस्तेहसाल कर रही हैं। नौजवानों ने कहा है कि वो खुश हैं कि इस मसले पर तफसीली बातचीत हुई। केटीआर ने कहा कि तलबा ने जो तजावीज़ पेश की हैं उन पर मुस्बित गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप 2 मुलाजिमतों में मजीद 1000 का इजाफा किया जाएगा और जल्द एलामिया जारी होगा। उन्होंने कहा कि इख्तिदार पर वापसी के बाद जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 पोलिंग वाली रियासतों में 1760 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुफ्त चीजें, मंशियात, नकदी, शराब और कीमती अशिया जब्त की गई हैं। ये दावा किया गया है कि ये सब वोटरों को राग़िब करने के लिए थे। कमीशन ने कहा कि 9 अक्टूबर को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से अब तक की गई जब्ती इन रियासतों में 2018 में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान की गई जब्ती से 7 गुना 239.15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कमीशन के एक बयान के मुताबिक इससे कबल 6 रियासतों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के दौरान 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए थे, जो कि गुज़िश्ता असेंबली में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। इन रियासतों में इंतखाबात ये असल जब्ती से 11 गुना ज्यादा थी। इलेक्शन कमीशन के एक अहलकार ने बताया है कि 5 रियासतों के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए बराबरी की सतह को यकीनी बनाने के लिए बगैर किसी किस्म के लालच से पाक इंतखाबात पर जोर दिया था। बयान में कहा गया है कि इस बार कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की निगरानी के निज़ाम के जरिए निगरानी के अमल में टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है, जो एक उत्प्रेरक साबित हुआ है क्योंकि उसने मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बेहतर तालमेल और इंटेलिजेंस के इश्तराक को काबिल बनाया है। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज कर दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने स्टार कैंपेनियर प्रियंका गांधी को तेलंगाना के 3 रोजा दौरे पर रवाना करने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी, जो अवाम में कांग्रेस के दीगर कायदीन हत्ता के अपोजिशन कायदीन से ज़्यादा मकबूल है, 24, 25 और 27 को तेलंगाना में 10 असेंबली हल्क़ाजात का अहाता करते हुए रोड शोज़ और आम जलसों से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी के शेड्यूल के मुताबिक 24 नवंबर को सुबह 11 बजे पालाकुर्ती वरंगल असेंबली हल्के में रोड शो और जलसे आम से खिताब करेंगी। 2 बजे दिन हुस्नाबाद असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार पूनम प्रभाकर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और जलसे आम से खिताब करेंगी। शाम 4 बजे करीमनगर के धर्मापुरी असेंबली हल्के में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। 25 नवंबर को मुत्तहदा वरंगल जिले के पालेरू, खम्मम, वायरा और मुदिराट 4 असेंबली हल्क़ाजात में प्रियंका गांधी का रोड शो और कॉर्नर मीटिंग से खिताब रहेगा।
27 नवंबर को 11 बजे प्रियंका गांधी मनुगुड़ असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। दोपहर 2 बजे देवरकोंडा और 4 बजे गदवाल असेंबली हलके जात में प्रियंका गांधी का रोड शो और आम जलसों से खिताब रहेगा। AICC जराये के मुताबिक 23 नवंबर को राजस्थान में रायदही के फौरी बाद राहुल गांधी भी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और दोनों भाई बहन 27 नवंबर तक अलहदा मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अलहदा इंतखाबी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। BRS ने TPCC सदर A रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के पोल स्ट्रेटेजिस्ट सुनील कानुगुलू समेत दीगर साथियों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई है। जनरल सेक्रेटरी सोमा भरत कुमार की क़यादत में पार्टी की कानूनी टीम ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को नुमाइंदगी दी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक शिकायत में BRS ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस सुनील कानुगुलू के साथ मिलकर पार्टी और इसके कायदीन के खिलाफ गैर तस्दीक शुदा इल्ज़ामात और तहरीफ की बुनियाद पर गैर कानूनी और गैर अखलाकी प्रोपोगंडे का सहारा ले रही हैं। पार्टी ने कहा कि पोशीदा शिनाख्तों के साथ जाली और गुमनाम अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस बदसलूकी और टारगेट पोस्ट के अलावा गलत मालूमात फैलाने, नफरत अंगेज तकरीर फैलाने और राय आमा से हेरा फेरी करने के साथ साथ कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बदनीयती पर मुबनी ऑनलाइन सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। पुराने शहर के इलाके मंडी मीरालम के करीब एक होटल में मंदी खाने के बाद 45 अफराद मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि एक होटल में मंदी खाने के बाद 45 अफराद की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसमें 12 अफराद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मुतासिर अफराद को मुख्तलिफ दवाखानों में मुंतकिल किया गया था। इस इत्तला पर GHMC अमला भी फौरी हरकत में आ गया और मंदी की होटल पर धावा किया और वहां से खाने के नमूने हासिल किए गए। GHMC ज़राए ने बताया है कि नाक़िस मायूनीस क्रीम की वजह से ये लोग मुतासिर हुए। GHMC हुक्काम ने बाद मुआयना मज़कूरा मंदी की होटल को मोहरबंद कर दिया। मुतासिरा अफराद का इलाज जारी है। शहर के असेंबली हल्के जात में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हल्के असेंबली चार मीनार जहां मजलिस को यकीन हो चुका था कि मुकाबला सख्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ के हक में अवामी तायीद ने मजलिसी क़यादत के होश उड़ा दिए। कांग्रेस उम्मीदवार जहां कहीं पैदल दौरे पर निकल रहे हैं, मुकामी अफराद उनका वालियाना इस्तकबाल करते हुए तब्दीली के हक में वोट देने का वादा कर रहे हैं। मुजीबुल्लाह शरीफ ने सुल्तान शाही और मुगलपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद वो पसमानदा इलाकों की तरक्की और नौजवानों को रोजगार की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देंगे। उन्होंने कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर 6 जमानतों का हवाला दिया और कहा कि सोनिया गांधी ने जिन 6 जमानतों का वादा किया है उन पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार वो साबिक रुकने पार्लियामेंट वेंकट स्वामी के मकान और दफातर पर IT हुक्काम की जानिब से दावे किए गए हैं। आज सुबह की अव्वलीन सातों में हैदराबाद में वाक़ई सोमाजीगुड़ा और मंचिरियाल में उनके मकानात पर दावे किए गए। इसी तरह बेगमपेट में विवेक के दफ्तर पर भी IT हुक्काम की जानिब से दावा किया गया। इम्कान है कि IT की कार्रवाई शाम तक जारी रहेगी। वाज़ेह है कि विवेक चिन्नौर हल्का असेंबली से कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुकाबला कर रहे हैं। उनके मकान और दफातर पर दावे के साथ ही अपोजिशन जमातें ये कहते हुए तनकीद कर रही हैं कि जब तक वो बीजेपी में थे महफूज थे। उनके खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जैसे ही वो बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के दावे किए जा रहे हैं। अवाम से इंतखाबात में वोट डालने से पहले 2 बार सोचने को कहते हुए BRS के कारगुजार सदर और IT के वजीर KT रामा राव ने निशानदेही की कि कांग्रेस जो अवाम से एक मौका मांग रही है, 11 मरतबा इख्तिदार में रही, लेकिन तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। आलेर असेंबली हल्के के यादगिरी गुट्टा, भुवनगिर असेंबली हल्के के वॉलीगुंडा और साबिका नलगुंडा ज़िले के मिरियाला गुड़ा में रोड शो से खिताब करते हुए रामा राव ने याद दिलाया कि किसानों को कांग्रेस के साबिका दौरे हुकूमत में बिजली की कटौती के दौरान खेती में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता था। बिजली की सप्लाई में उतार चढ़ाव, जिसकी वजह से ज़राई पंप सीटों में शॉर्ट सर्किट हो गए। कई किसान रात को अपने खेतों में पंप सेट बंद करने जाते हुए सांप के डसने से मर गए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो रियासत में बिजली की कटौती वापस आ जाएगी।
उन्होंने ये भी पूछा कि कांग्रेस जिसने अपने दौरे हुकूमत में इस्तीफादा कुनिंदगान को पेंशन के तौर पर 200 रुपए तक भी मुनासिब तरीके से नहीं बढ़ाया था, वो फलाही पेंशन को बढ़ाकर 4000 रुपए माहाना करने के अपने इंतखाबी वादे पर कैसे अमल करेगी। उन्होंने अवाम से कहा है कि वो बीआरएस उम्मीदवार पल्ला शेखर रेड्डी की जीत को यकीनी बनाए। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र दोनों शहरों में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और एक ताज़ा तरीन कार्रवाई में टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने इलाके पंजागुट्टा में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली 97 लाख नगद रकम जब्त कर लिया। बताया जाता है कि 31 साला एम अनिल गौड़ साकिन बोर्ड उपल मेडचल में 35 साला रवि जो पेशे से कार ड्राइवर है अपनी कार में नगद रकम मुंतकिल कर रहे थे। पंजागुट्टा के इलाके ग्रीनलैंड बेगमपेट में पुलिस ने तलाशी मुहिम जारी रखी थी। इसी दौरान इनोवा कार की तलाशी ली गई जिसमें 97 लाख रुपए बरामद किए गए। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की शिकस्त पर मायूस एक नौजवान की कल्ब पर हमले से मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक रियासती आंध्र प्रदेश जिले तिरुपति के तिरुपति रूरल मंडल दुर्गा समुद्रम से ताल्लुक़ रखने वाला ज्योति कुमार क्रिकेट का शायर था और वो टीम इंडिया का मद्दाह बताया गया है। जैसे जैसे टीम इंडिया शिकस्त का सामना करना पड़ा था वो काफ़ी तशवीश में था। मैच देखने के दौरान उसके कल्ब पर हमला हुआ, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। ज्योति कुमार पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।